किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके करीब 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और 9:20 के आसपास वो वहां से बाहर निकले। वो फिलहाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। यहाँ अभी हम जंतर मंतर के बाहर हैं। बहुत से लोग जो है आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। इस वीडियो में आगे आप जंतर मंतर का हाल भी देखेंगे, प्रोटेस्ट साइट पर देखेंगे कितने लोग हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, आप तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं भारतीय हूँ और तिरंगा मेरी शान है, तो ये तो अच्छी बात है कि भी तिरंगा हमारे कंधे पे भी और हमारे सर पे भी और हमारे दिल में भी तिरंगा है। आप यहाँ क्या प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? मैं भारतीय हूँ और मैं जो ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट नहीं है इनका, ये एक इन पार्टियों की हताशा है और इन पार्टियों की ये हताशा है क्योंकि ये तो आप इसके विरोध में आए? मैं इसके विरोध में हूँ क्योंकि आज जनता ने इन्हें नकार दिया है। तो ये चाहते हैं कि हम हजारों युवा जो सड़क पे उतर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता ने उसे नकार दिया है। देखिए केजरीवाल के क्या नीट के पेपर लीक पर देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना गलत है? सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन जिस तरह से आप मीडिया में देख रहे हैं कि वो बात करते हैं कि भाई इसको ऐसे करिए कि डंडे झंडे ईंट पत्थर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपने कहाँ देखा है? वीडियो में देखिए आप। वीडियो अभी मेरी थोड़ी देर पहले अभिजीत और उनकी पार्टी के लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा। उन्होंने किताब लाने के लिए कहा है, पानी लाने के लिए कहा है। आप ये कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं मीडिया में देखिए। मतलब किस मीडिया में आप पढ़ रहे हैं? आप इसी मीडिया में है, आपकी मीडिया में ही है। देखिए मेरी खुद बात हुई है। वो सोशल मीडिया से जो चले हैं, सोशल मीडिया पे कल आपने देखा होगा इन्होंने जो बोला है, ये प्रोटेस्ट का मतलब है कि आप सरकार के प्रति विरोध जाहिर करिए। तो क्या सरकार के प्रति विरोध जाहिर करना गलत है? आप देश के प्रति, आप जानते हैं कि जो आपका मणिपुर वाला है, सुनिए आप, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या आपके लिए सरकार और देश दोनों एक हैं? देखिए पहले देश है, बाद में कोई सरकार होती है जी। और हम ये भी जानते हैं कि नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक हो गया है तो क्या स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस देश में होते रहे हैं इस्तीफे। देखिए पहले बताइए कांग्रेस के राज में कितनी बार कांग्रेस के राज में इस्तीफे भी हुए हैं? नहीं हुआ एक भी, बताइए आप पत्रकार। मुंबई में अटैक हुआ था, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मुंबई में अटैक हुआ था तो 3 बार एक देश का, पहलगाम में हमला हुआ, किसने इस्तीफा दिया? नहीं मैं बता रहा हूँ, 3 बार वहाँ अटैक चल रहा है, ताज होटल पे अटैक चल रहा है और 3 बार आप अपनी ड्रेस बदल रहे पत्रकारों के सामने। इस्तीफा दिया था ना गृह मंत्री ने? गृह मंत्री ने इस्तीफा जब दिया जब वही ये लोग जो शांतिपूर्ण तरीके ने इस्तीफा जब दिया, जब वो 3 बार अपनी ड्रेस चेंज कर रहे थे, एक विपदा आ रही हो, एक जानों पे हमला हो रहा हो और वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये हुआ था। आप बताइए। ये जो युवा सवाल पूछ रहे हैं, जो नीट की बात कर रहे हैं, जो सीबीएसई की बात कर रहे हैं, क्या गलत है? चेयरमैन को हटा दिया गया है, वहाँ पे उनको हटा दिया गया है। और ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का दुर्भाग्य यही है कि अगर एक टॉपिक पे बात हो रही हो तो हमें चेंज करके पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे। सीधी बात है, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और एक ही मांग है युवा की कि भाई रिज़ाइन दे। रिज़ाइन नहीं तो कुछ अच्छा करे, कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये गुमराह करने वाली बात है कि उस समय क्या हो रहा था, इस समय क्या हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ, 10 साल 15 साल ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं लेयर्स में बात करता हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप कोई भी बात उठा के देख लीजिए, इन सर की कैसे भी उठा के देख लीजिए, इससे कोई तर्क नहीं हो रहा। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, प्रोटेस्ट हुए हैं और होते रहने चाहिए। गलत पे गलत को गलत बोलना चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। यहाँ पे किसी की रोटी नहीं वो हो रही, यहाँ पे सब कमाने के लिए बैठे हैं, सबको पैसा चाहिए। अब ये है, इस देश में ये चल रहा है कि किसको ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, सबके। आप क्या प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट को समर्थन करता हूँ। मैं भी एक नीट छात्र रहा हूँ, मैं भी BHMS कर रहा हूँ नेहरू होम्योपैथी कॉलेज से, और नीट प्रोटेस्ट को मैं बिल्कुल समर्थन दे रहा हूँ। प्रोटेस्ट, हर उस प्रोटेस्ट को समर्थन दूंगा मैं जो देश के हित में नहीं है। तो ये हम प्रोटेस्ट साइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अभिजीत दीपके जो है आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, लेकिन दिल्ली में ये पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए और हमने ये भी देखा है कि पुलिस किस तरह से प्रदर्शनकारियों को डिटेन करती है। अभी जब हम इस तरफ आ रहे थे, बड़ी तादाद में यहाँ पर बसें थीं पुलिस की, जो उन्होंने तैयार खड़ी हुई थी। इस प्रोटेस्ट के बाद जो युवा अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये प्रोटेस्ट ज़मीन पर भी असरदार होगा? क्या
इसका असर होगा और क्या जो इनकी मेन मांग है। दिल्ली में उतरने के बाद भी अभिजीत दिपके ने एक ही शब्द कहा, हम देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। तो सवाल यही है कि आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये कब तक चलेगा। मैंने जो है अब से थोड़ी देर पहले बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत से पूछा था कि इस प्रोटेस्ट का आज जो आपने आह्वान किया है आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे। यानी ये अभी सीजेपी ने भी तय नहीं किया है कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। नहीं, कुछ बच्चे हमको दिख रहे हैं, भाई आप तो कॉकरोच बने हुए एकदम। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो कैसे मतलब, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कॉकरोच से जब हमें कॉकरोच दिखता है हम उससे घृणा करते हैं, उसको दूर भगाते हैं। आपने कॉकरोच का मुखौटा ओढ़ लिया है, तो ये जो पहचान है इस पहचान को आप कैसे धारण कर रहे हैं? क्या परिस्थितियां हैं कि आपको खुद को कॉकरोच कहना पड़ रहा है? हाँ, एक्चुअली हमें जो हमारे यूथ है इंडिया का, उसको कॉकरोच बोला गया था, तो हम कॉकरोच बन के ही दिखा रहे हैं कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, इंडिया के लिए भी क्या कर सकते हैं और अपने लिए भी क्या कर सकते हैं। वैसे आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? मैं हूँ होटल मैनेजमेंट पास आउट। मैंने अपने फूड से रिलेटेड क्लाउड किचन चलाता हूँ, रन करता हूँ, और 1-2 शॉप्स भी है मेरे। तो सवाल ये है कि अभी आज जो ये प्रोटेस्ट है इसमें आप लोगों की मांग क्या है, क्या आप चाहते हैं? मांग तो फिलहाल हम रेजिग्नेशन के लिए आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन वो अपना दे, बिकॉज सब जानते हैं कि नीट के पेपर कितनी बार लीक हुए हैं, और कितने सारे एग्जाम लीक हुए हैं। अब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, पूरे साल मेहनत कर रहा है। ये मास्क आपने खुद छापे हैं? हाँ, ये मास्क खुद छापे हैं, और इसे मिनिमम एक मास्क को छापने में कितना खर्चा आ गया इस मास्क? ये आया है 15 रुपये का खर्चा। 15 रुपए का? हाँ। और ये पैसा आपने अपनी जेब से खर्च जेब किया? से लगाए हैं, बट हम इसे सेल कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे। हाँ, हाँ, कितने का सेल कर रहे ये हम 30 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। हैं? मतलब इसमें आप कुछ ना कुछ बना लेंगे। ऑफकोर्स मेरे जो पूरी टीम आई है, इन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी, जॉब एक दिन के लिए स्किप करा है। आपकी बात आप पे भी आएंगे। ये यहाँ पे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शायू है। आप ये कॉकरोच के मास्क और ये बना के लाए हैं, यू आर सेलिंग इट आउट? यस सर, एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि हमें सपोर्ट करना है, बट एट द बैक एंड हमने भी अपने खुद के पॉकेट से लगाया है। सो वी जस्ट वांट टू टेक आउट द मनी दैट वी हैव स्पेंट इन, बिकॉज ऑल्सो वी आर सपोर्टिंग इन। एंड व्हाई आर यू सपोर्टिंग दिस कॉकरोच जनता पार्टी विच इज, जो अपने आप को कह रही है हम एक सामाजिक आंदोलन है? सर हम इस पार्टी को एज अ पार्टी नहीं बट एज अ आइडियोलॉजी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है ये एंटी करप्शन सपोर्ट कर रही है। और बेसिकली ये जो करप्शन हम देख रहे हैं ये हम एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं, जो कि बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का। अगर आप एजुकेशन में करप्शन ला दोगे सर, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा कंट्री का। और हम खुद अभी फ्यूचर हैं कंट्री का, हम जानते हैं कि जो बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं अभी और छोटे, जो एजुकेशन में पेपर्स वगैरह दे रहे हैं सर, ये आगे जाके जब गवर्नमेंट की पोस्ट लेना चाहते हैं और इनको अगर आप नहीं लेने दोगे सर, ये फ्यूचर खराब कर देगा इंडिया का। तो आपको अपना भविष्य एकदम सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन हम काम ज़रूर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। क्या करते हैं आप? सर मैं खुद अभी वर्क करती हूँ। जॉब करती हैं? जॉब छोड़ के आई हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये कुछ समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो मास्क बना के लाए हैं और पोस्टर्स बना के लाए हैं, दे आर सेलिंग इट आउट। क्या नाम? मैं भी रामबाबू पासवान, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं कॉकरोच पार्टी का पूर्ण बहुमत मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं आदरणीय सीजीआई जो श्रीकांत जी जो बोले हैं, कॉकरोच बोला है बेरोजगार आदमी को, ये अपमानजनक शब्दों से ये सूचित किया गया। ये मुझे बहुत बुरा लगा, और युवाओं को भी, आज के यूथ को भी बुरा लगा, क्योंकि यूथ ही देश का धड़कन है और यूथ ही जो है देश का पिलर है और भविष्य है। तो इसके बारे में कहना चाहता हूं मैं, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर पहरा हो जाता है, तो शब्दों की परिभाषा बदलना ही पड़ता है और युवाओं को अंगारों की भाषा में चिल्लाना ही पड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत से यहाँ पे युवा आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। कई लोग हमको इस तरफ जाते दिख रहे हैं। आगे भी दो यहाँ पे युवा हैं जिन्होंने कॉकरोच के सिंबल वाले पोस्टर्स ले रखे हैं, बैनर लगा रखा है, और ये तो पोस्टर उठा रखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो आप लोग भी ये सेल आउट कर रहे हैं? हाँ जी। ये इस्तीफा अगर दे दिया तो क्या प्रोटेस्ट पूरा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। हो जाएगा। तो मेन मांग जो है वो देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे हम जो है जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ेंगे अधिक भीड़ आपको दिखती जाएगी। तो कुछ मिनट में हम वहाँ पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे माहौल कैसा है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ गया था तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे, युवा उसी तरफ बढ़ रहे हैं। कई प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर जो अलग अलग
जगहों से आए हैं, कुछ को हमने यहाँ पर ब्लॉग्स बनाते हुए भी देखा है। तो थोड़ा सा आपको रिवाइंड कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान से सोशल मीडिया पर एक मीम पेज की तरह शुरू हुई। इन्होंने सवाल उठाते हुए कंटेंट किया। बहुत से युवाओं ने देश के खुद को कॉकरोच बताते हुए जो है पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, और यहाँ पर जो है पुलिस की मौजूदगी दिखनी शुरू हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से लोग खड़े हैं। भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र से आए ना? यस, महाराष्ट्र से आया हूँ मैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आया हूँ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये युवाओं की पार्टी है और युवाओं को सपोर्ट करना मेरा अधिकार है। और मैं खुद युवा हूँ। मैं छत्रपति संभाजीनगर से नेशनल आप कांग्रेस खुद पार्टी पॉलिटिक्स में हैं, तो क्या आप इसको सक्रिय पॉलिटिक्स में जाता देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? मेरी तो मांग है कि युवाओं की पार्टी निर्माण होनी चाहिए, जो यूथ के लिए लड़े और आगे का भविष्य सुधारे। जो देश की राजनीति चालू है, ये देश की राजनीति, ये पुरानी राजनीति है। नई राजनीति, नए तंत्र और नए अध्याय के साथ ये पार्टी आगे बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये पुलिस यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे खड़े हुए हैं और ये भाई साहब हमसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। मतलब चूंकि इनको लग रहा है कि फुटपाथ को हम रोक रहे हैं। आप तिरंगा हाथ में लेके आ रहे हैं भाई साहब जी। तो आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? जी कहाँ शामिल से हूँ। आए हैं? मैं तो कोलकाता से आया हूँ। प्रोटेस्ट के लिए? हाँ सच में? हाँ। यहाँ कलकत्ता से आने में तो काफ़ी खर्चा हो गया होगा। तो खर्चा तो होगा ही, देश का आगे वाली पीढ़ी का सवाल है, तो खर्चा तो करना ही क्या होगा नाम ही। है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज काजी है, मैं रियाज। एडवोकेट हूँ। क्यों आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? यहाँ पे देश का भविष्य का, युवाओं का भविष्य का सवाल है, तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। हम लोगों को आगे बढ़ना ही है। कि यहाँ पे इतना सारा घोटाला हो रहा अकेले आए है। हैं कलकत्ता से? जी मैं अकेले आया हूँ। यहाँ के मेरे दिल्ली के कुछ वकील फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो लोगों के साथ में चलते हैं आगे। अगर देश को कुछ नया रास्ता दिखा सकते हैं युवा लोग तो तो दिखाएं। ये एक हमको जो भावना जाहिर कर रहे हैं लोग हमसे बात करते हुए, युवा ये बदलाव चाहते हैं। और ये भारत में पहली बार नहीं है जो बदलाव के लिए इस तरह से प्रोटेस्ट हुए हो। आपको याद हो 2010-11 के वक्त, अब से लगभग 14-15 साल पहले, अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था। वो भी इसी तरह एक छोटे प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। और उसी प्रोटेस्ट से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का वादा किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने का वादा किया था। जब आम आदमी पार्टी के लिए वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस वक्त भी हमने कवर किया था। तब भी ऐसी ही भावना जो है नज़र आती थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो मूवमेंट था। बहुत से युवा अलग अलग जगहों से जो है जंतर मंतर पर आए थे, फिर यहाँ से जो है रामलीला मैदान में गए थे और एक लंबा 13-14 दिन तक आंदोलन चला था। और वो आंदोलन ख़त्म होने के कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल उसके नेता बनकर उभरे। एक पार्टी उन्होंने बनाई, दिल्ली में सरकार भी बनाई, लेकिन उस पर भी जो है करप्शंस के आरोप लगे, केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। तो अब उसी संदर्भ में मतलब बहुत से लोग इसको जो है उस जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था उससे कंपेयर करके देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये अचानक सोशल मीडिया से खड़ा हुआ है। अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते हैं और आज ही पहुँचे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे शुरू किया था कॉकरोच जनता पार्टी, और उस पर मीम्स शेयर किए थे। वो मीम इतने शेयर होते गए कि लोग उनसे जुड़ते गए और आज 22 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर उनके साथ जुड़े हैं। और सुबह से हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इतने लोग जो उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, क्या ज़मीन पर भी उन्हें कुछ समर्थन मिलेगा? अभी जंतर मंतर की तरफ जाते हुए रास्तों पर हमें कई लोग चलते हुए दिख रहे हैं। इनमें बहुत सारे युवा हैं, उनके हाथ में तिरंगा झंडा है। क्या भाई साहब आप भी समर्थन देने जा रहे हैं क्या? मैं वेद प्रकाश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। धर्मेंद्र प्रधान उस पेपर लीक में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये तो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिसके को साबित करने के लिए जांच की जरूरत है। आप क्यों इस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हमें एजुकेशन है ना, इतनी मेहनत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से ना कोई एक्टिविटीज़ होगी, ऐसे करेंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? बताइए आप, किस लिए पढ़ाई करेंगे? वो कितने मुश्किल, हम भी पढ़ाई करी है, हमें पता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, कितनी मुश्किल से की जाती है। उसके अंदर बच्चे का कैरियर है ना, बताओ कहाँ वो बच्चा कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो? कितनी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके ही तो उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है बच्चा, और लास्ट में है ना उसको पता चलता है कि वो तो पेपर ही लीक हो गए। क्या करेगा वो? सुसाइड कर ही सकता है ना बच्चा, इतनी तो हर एक में तो पेशेंस नहीं है ना। चलिए फिर आगे जो है प्रोटेस्ट साइट की तरफ चलते हैं और वहाँ का माहौल हम आपको दिखाएंगे। ये रास्ता सीधे जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, दिल्ली पुलिस की बहुत सारी बसें चलने की कोशिश कर रही है, लोगों को आने नहीं दे रही है। मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी को मेरी जब्त कर लिया एयरपोर्ट पे जब्त कर जी। अब आपकी एयरपोर्ट गाड़ी पे पुलिस कस्टडी में है। क्यों जब्त किया, क्या क्या जब्त किया? ये गाड़ी लगी हुई थी ना काकरोच, आपने जो है ये पोस्टर लगा रखा था, ये पोस्टर दिखाते हैं। ये चारों शीशों पे है, बोनेट पे है, पीछे शीशे पे है, चारों गेटों पे है। तो आपकी गाड़ी पे कॉकरोच का पोस्टर था, इसलिए गाड़ी जब्त हो गई। गाड़ी जब्त हो गई मेरी। और गाड़ी छोड़ के आप प्रोटेस्ट में आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा जगमोहन गुप्ता। कहाँ से आए आप? मैं शाहदरा से, दिल्ली में ही हूँ। तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसका आंदोलन को? ये गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या क्या गलत है? आप एक चीज बताइए जो सही हो, आप पत्रकार हैं। एक गद्दार गृह मंत्री बना हुआ है, एक गद्दार आप देखिए, बहुत मैं इस तरीके की भाषा प्रसारित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई आरोप आप लगाएं जिसको मैं यहाँ खड़े होकर वेरीफाई नहीं कर पाऊँ। आप कोई प्रधानमंत्री जी का कोई एक सच बता दो जो 2014 के बाद उन्होंने बोला हो। चलिए, बहुत से लोग कमेंट में आपको बता देंगे। आदमी को मेरे को शर्मिंदगी होती है। मेरा प्रधानमंत्री मेरा बाप है, चाहे मैंने उसे वोट दिया या नहीं दिया। अब मेरा बाप झूठा है, मुझे इस चीज़ से बहुत शर्मिंदगी होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इनके जो है प्रोटेस्टर हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे थे। और आगे मैं शफात से कहूँगा कि उस तरफ दिखाएं। ये देखिए, बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की। इससे पहले भी कई बार जब प्रोटेस्ट हुए हैं तो इसी तरह की बैरिकेडिंग हमको देखने को मिली है। बहुत सख्त जांच यहाँ पर होती है और उसके बाद जो है जाने दिया जाता है। ऊंचे ऊंचे बैरिकेडर्स हैं, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। मैं शफात से कहूँगा एक बार ज़रा बसें दिखा दें। तो इन बसों में जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ आए हैं और कई बार इन्हीं का इस्तेमाल जो है यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लेकर ले जाने के लिए किया जाता है। तो दिल्ली पुलिस की भी काफ़ी तैयारियां हैं। ये देखिए, ये पहला बड़ा बैरिकेड है। आप इसको देखिए, अगर इसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ऊंचाई लगभग जो है 10 फीट के आसपास है। और इसके बाद जो है ये आगे एक और बैरिकेडिंग है, इस तरफ एक और बैरिकेडिंग है। आइए, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। मैं शफात से कहूँगा एक बार दिखाएं यहाँ किस तरीके से जांच हो रही है। तो RAF है, ये अलग अलग जो है सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। इसके बाद आगे मेटल डिटेक्टर्स हैं। इन मेटल डिटेक्टर्स से जो है प्रोटेस्टर्स निकल रहे हैं और ये स्पेशल सिक्योरिटी वैन्स हैं अगर कुछ चेक कराना है, जांच कराना है तो। अब हम जो है यहीं से आपको प्रोटेस्ट साइट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये दिल्ली का जंतर मंतर का एक और बैरिकेड इस तरफ है और ये यहाँ पर जांच हो रही है। भारी तादाद में लोग जो है इस तरफ आगे आ रहे हैं। अभी आगे हम जो है कुछ और प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ की लाइव तस्वीरें देखिए BBC हिंदी पर और हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। एक बार में शफात ज़रा इस तरफ आप जो है एक बार दिखाएं। ये जो है लगातार लोगों की भीड़ जो है यहाँ आए जा रही है। आगे हम देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट कहाँ तक चलता है और यहाँ कैसा माहौल रहता है। क्या हुआ? इतनी जो सिक्योरिटी यहाँ